इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि गिट रीसेट का क्या यूज होता है। तो बेसिकली गिट रीसेट का काम होता है कि अगर आपको रोल बैक करना है, सपोज आपने कोई एप्लीकेशन चल रही है, आपने कोई लेटेस्ट कमिट किया है, उसके के बिहाफ में आपकी लाइव एप्लीकेशन रन कर रही है, लेकिन उस लाइव एप्लीकेशन में कोई बग्स हैं, तो कंपनी का मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि आप रोल बैक कर लो प्रीवियस कमिट में, या जो भी स्पेसिफिक कमिट आपका स्टेबल कमिट है, जो आपके स्टेबल वर्जन है आपके सॉफ्टवेयर का, उसमें रोल बैक कर लो। तो उस कंडीशन में आप एक सिंपल सी कमांड रिसेट चलाओगे, तो जो भी आपका उस कमिट में डेटा होगा वहां पे आप रोल बैक कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? अब दो तरह के बेसिकली गिट रीसेट होते हैं। गिट रीसेट सॉफ्ट और हार्ड। ठीक है, गिट रीसेट सॉफ्ट में क्या होगा, आपका डेटा रोल बैक तो हो जाएगा, लेकिन जो फाइलें आपने उस कमिट के बाद बनाई हैं वो फाइलें डिलीट नहीं करेगा, या जो फाइलें उसके बाद आपने मॉडिफाई किए वो डिलीट नहीं करेगा, उसका डेटा आज दिखाएगा। आपसे पूछेगा कि इनका फाइलों का आप डिलीट करना चाहें या उसको रखना है, आपको कहीं अदर लोकेशन रखना है या कुछ भी क्या करना है, आपसे पूछेगा। ठीक, मतलब पूछेगा नहीं, आपकी इच्छा है आपको क्या करना है, वो पूछेगा नहीं, आपको बता देगा ये फाइलों में इस कमिट के बाद ये फाइलों में इतने चेंजेस हुए। ठीक है, हार्ड कमिट में क्या होगा कि मान लीजिए आपने कमिट पे रोल बैक कर देगा और जो भी उसके बाद आपने चेंजेस किए होंगे, कोई नई फाइल बनाई है या किसी फाइल मॉडिफाई किया, वो पूरा पूरा हटा देगा। ठीक है, तो सॉफ्ट कमिट के लिए हाइफन पे सॉफ्ट लिखना पड़ता है, हार्ड कमिट के लिए हाइफन हाइफन हार्ड लिखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसकी लैब देखते हैं। तो मैंने अपना गिट्स बैश एक्सेस कर लिया और मैं उसी फोल्डर में हूँ जो मैंने बनाया था अभी तक, फर्स्ट प्रोजेक्ट। मैं इसको स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ और मैं गिट स्टेटस करके आपको दिखाता हूँ कि अभी मेरे पास कोई भी वर्किंग क्लीन है, मेरे पास कुछ भी मेरे पास वर्किंग या स्टेजिंग में नहीं है। ठीक है, मैं मास्टर ब्रांच में एल स्पेस हाइफन एल करना है और मेरे पास ये दो फाइलें हैं। ठीक है, कैट करता हूँ मैं यूजर इन्फो फाइल में, तो यूजर इन्फो फाइल में आपकी ये दो लाइनें हैं, ये डेटा है अभी, है ना। और अगर मैं कैट कर लेता हूँ तो न्यू अनट्रैक फाइल में, तो उसके पास हेलो ऑल लिखा हुआ। आप गिट लॉग करके देखेंगे, हाइफन हाइफन वन लाइन, आपको जितने कमिट होंगे सब दिखा देंगे। ठीक है, इतने कमिट है, अभी आप इस कमिट में बैठे हैं, हेड आपका कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है, अब कंपनी डिसाइड करती है कि हमें इस कमिट में नहीं इस कमिट में जाना है। ठीक है, हमें इस कमिट में नहीं इस कमिट में जाना है। तो आपको क्या करना है, कॉपी करना है, टाइप करना है गेट रीसेट, पहले सॉफ्ट कमिट में दिखा रहा हूँ, सॉफ्ट। ठीक है, यहाँ पे मुझे जाना है, चलिए यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, और जो कमिट आईडी है उसको कॉपी कर लेंगे, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हो गया गेट स्टेटस। देखो उसके बाद ये फाइल यूजर इन्फो फाइल आपको दिखा रही मॉडिफाई है। ठीक है, यूजर इन्फो फाइल आपकी मॉडिफाई है, और गिट मैं यहाँ पे वो करता हूँ लॉग हाइफन वन लाइन। तो देखो पुराने सारे कमिट हट गए, ऊपर देखिए कितने कमिट आ रहे थे, अभी सारे कमिट हट गए। ठीक है, कैट करके मैं अगर यूजर फाइल को देखूँ तो देखिए डेटा है मेरे पास पूरा। ठीक है, अब इस फाइल को आपको लेना है, मॉडिफाई फाइल है या नहीं लेना, वो आप पे डिपेंड करता है, इस फाइल का क्या करना है। ठीक है, लेकिन डेटा डिलीट नहीं करेगा, मैंने बताया था डेटा आपका दोनों रहेगा। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं हार्ड रीसेट करता हूँ। अब मेरा हेड इसी यहाँ पे है, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ इसको, तो देखेंगे फाइलों में चेंजेस आपको दिख जाएंगे हार्ड कमिट में। तो मैं इसको पहले कमिट को कॉपी कर लेता हूँ, कमांड वही कमांड थी गिट रीसेट, लेकिन सॉफ्ट जगह आप हार्ड लिख दीजिए और कमिट आईडी आप चेंज कर दीजिए जिस कमिट में आपको जाना, पेस्ट कर दिया एंड देन शिफ्ट की जगह हार्ड कर दीजिए, हार्ड। हो गया, अब हम यहाँ पे गिट स्टेटस करते हैं, डन। अब वो फाइल नहीं दिख रही ना, ठीक है, गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन करता हूँ मैं, हट गया कमिट, हेड इस पे आ गया, जो कमिट मैंने दिया था उस पर हेड आ गया। अब देखिए एल स्पेस हाइफन एल, मेरी वो फाइल चली गई फाइल, थी ना, तो जो समय कंडीशन थी, अब इस फाइल को भी रीड करता हूँ मैं, इसमें उस समय का जो डेटा होगा वो मिलेगा। देखो इसमें लाइन में जो डेटा हेड था हेडिंग लाइन, वो भी हट गया। समझ में आया? तो ऐसे आप एक कमांड से आप जिस
में जानना चाहें। अब मैं एक कमांड, तो आपको अगर आप यहाँ पे गिट लॉग कर रहे हैं हाइफन हाइफन 1 लाइन, तो आपके पुराने कमिट नहीं दिख रहे हैं, है ना। लेकिन मान लो आपने गलती से रिसेट कर दिया, लेकिन आपको पुराने कमिट चाहिए, आपको वापस वापस जाना हो, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, कमांड क्या आती है, गिट हाइफन हाइफन रेफ लॉग, गिट कमिट, गिट लॉग, हाँ ठीक है, ये सारे कमिट आ रहे हैं। ठीक है, सारे कमिट आ रहे हैं, जितने देखें पुराने सारे कमिट आ जाएंगे। कमांड है गिट लॉग हाइफन हाइफन रेफ लॉग। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं करके दिखाता हूँ। गेट देन लॉग हाइफन हाइफन रेफ लॉग हाइफन हाइफन 1 लाइन, ये सारे कमिट आ गए। आ गए। अभी आपका हेड यहाँ पे है, क्योंकि हमने यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया। हमें वापस यहाँ जाना है, क्योंकि मैंने इससे पहले रिजॉल्व वाले आपको दिखाया था कॉन्फ्लिक्ट पर, हमें वापस यहाँ पे जाना है। जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा, मेरी जो फाइल है, एक फाइल और आ जाएगी, जो फाइल थी, 2 फाइल थी ना यहाँ पे, और इस फाइल में जो चेंजेस थे वो वापस चेंज वही हो जाएंगे, यूजर इन्फो। अभी इसमें देखो 2 लाइन ऐड नहीं नीचे की। मैं वापस इस, अभी हेड मेरा कहाँ पे, इस कमिट में, वापस इस हेड से हमें वहां पे जाना है, कहाँ पे, सॉरी, अभी मैं हेड यहाँ पे हूँ, हेड कहाँ पे हूँ, इस यहाँ पे हेड है मेरा, मुझे इस कमांड से दिख जाएगा, रेफ लॉग कमांड से ही दिखेगा आपको। ठीक है, अदरवाइज कमांड से नहीं दिखेगा। तो रेफ लॉग कमांड टाइप करना, आपसे गलती से रीसेट हो गया है ना, अब वापस उसी में जाना है, तो आप इसको कॉपी करो, देन अगेन रीसेट करो, है ना। गेट, वही कमांड थी, रीसेट हाइफन पे हार्ड कर दो आप, एंड देन कमिट आईडी, देन ये कमिट आईडी। ठीक है, गेट स्टेटस हो गया, ls स्पेस l, दोनों फाइल आ गई। कैट यूजर फाइल को देखते हैं, आगे दोनों लाइनें, एडिंग वाली लाइन, पहली लाइन नहीं थी, 2 लाइन अब आ गई। और अब लॉग भी आपको दिखेंगे, गिट लॉग हाइफन हाइफन 1 लाइन डन। ठीक है, आपसे गलती से भी रीसेट हुआ है, तो उस गलती को सुधार सकते हो आप इस रेफ लॉग कमांड की तरह। अगर ये कमांड नहीं पता होती तो आपका डेटा लॉस हो चुका होता। ठीक है, तो समझ में आ गया।